हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, जो कि पार्ट है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का। इसके बारे में मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग क्या होती है, क्या ज़रूरत है, एडवांटेजेस क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है। तो आप वो मेरी जो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की प्लेलिस्ट है उसमें चेक कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। क्योंकि टाइप्स पढ़ाने से पहले आपको एक बार आइडिया दे देती हूँ, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, कि इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग होती क्या है। इंस्टीट्यूशन कोई भी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कुछ भी हो, उन्हें ना एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है कि हम लोगों की डेवलपमेंट कैसी चल रही है। ठीक है, आगे हमारा क्या प्लान है, हमारी फर्दर ग्रोथ कैसे हो सकती है, किस तरह से हम अपनी क्वालिटी ऑफ इट्स सर्विसेज हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हर कोई ये काम करता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, ये क्या करते हैं, पूरा एक ब्लूप्रिंट मतलब एक ढांचा टाइप तैयार करते हैं। ब्लूप्रिंट इज बेसिकली जब आप कोई चीज फाइनल करते हो ना, उससे पहले आप बनाते हो। सो यहाँ पे भी आप एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर रहे हो, जिससे आपको आइडिया लगे कि क्या डेवलपमेंट होने वाली है, क्या स्कोप है, आगे क्या करने वाले हो, क्या एडिशन है। ठीक है, इट इज द प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट प्रिपेयर्ड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नीड एंड अवेलेबल रिसोर्सेज और विच विल बी अवेलेबल इन फ्यूचर विद द व्यू ऑफ इंप्रूविंग स्कूल एंड स्कूल प्रैक्टिसेस। तो ये किस चीज के बारे में है, ये प्रोग्राम या डेवलपमेंट है जिसमें हमारा फोकस किस बात पे है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अवेलेबल रिसोर्सेज, जो अवेलेबल मतलब जितनी भी चीजें हमारे पास हैं या फ्यूचर में जो चीज आ सकती है, उसको किस तरह से यूटिलाइज करके हम लोग हमारा जो इंस्टीट्यूशन है उसको बेटर कर सकते हैं। इस पे एक बहुत मेजर पॉइंट है जिस पे ध्यान दिया जाता है, जिसके बारे में मैंने अभी बोला, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारी कोशिश रहती है कि हम जो रिसोर्सेज हमारे पास गिवन है ना, उसको बहुत अच्छे से यूज करें। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग में क्या क्या आएगा। एकेडमिक एंड करिकुलम प्लानिंग, देखो अलग अलग जगह अलग अलग टॉपिक्स हो सकते हैं, बट अगर हम इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग में किस किस चीज पे फोकस दिया जाता है। एकेडमिक और करिकुलर, जो आपका करिकुलम होता है, सॉरी, उसके बारे में आप लोग डिस्कस करोगे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, को करिकुलर प्लानिंग, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, जो इसी का पार्ट है बेसिकली। तो एकेडमिक एंड करिकुलर प्लानिंग के बारे में देखते हैं। ये जो हमारा एजुकेशनल प्लानिंग है, आपको नाम से पता चल गया होगा, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कोर्स के बारे में। हमारा फोकस करिकुलम पे है, हमारा फोकस है जो हम पढ़ाने वाले हैं एकेडमिक्स पे है। तो हम सारी चीजों को प्लान करते हैं जो एकेडमिक से रिलेटेड है, करिकुलम से रिलेटेड है। और इसमें क्या होता है ना, आप आजकल की नीड को देखते हुए, कि आज की सोसाइटी की क्या नीड है, क्या डिमांड है, उसको देखते हुए आप इसको प्लान करते हो। इट इनकम्पासेस प्लानिंग ऑन एजुकेशन इन रिलेशन टू नीड्स एंड डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो आजकल की जरूरतों को देखते हुए आप इसको प्लान करते हो। हियर द मेजर फोकस इज ऑन द एकेडमिक कंटेंट एंड करिकुलम। यहाँ पे जो मेजर फोकस है वो किसके ऊपर है, एकेडमिक कंटेंट के ऊपर और करिकुलम के ऊपर। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा जो पढ़ाई का कोर्स है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में जिस तरह का हमारा करिकुलम है, हम उसको डेवलप करेंगे, उसके लिए प्लानिंग करेंगे। सो दिस इज वन टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग जिसमें हम एकेडमिक एंड करिकुलम प्लानिंग को फोकस दे रहे हैं। सेकेंड आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो होता है ना, उस पर फोकस होता है। In the field of education, administrative planning relate to distribution of responsibilities and power for different level of education. आप क्या करते हो एजुकेशन की फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग हमारा किससे रिलेटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो किसके पास क्या काम रहेगा, कौन सा डिपार्टमेंट कौन संभालेगा, अगर ये प्रॉब्लम होती है तो कौन इसको हैंडल करेगा, किसके पास क्या पावर रहेगी, इस सब की प्लानिंग करने के मतलब अगर इस सब की हम प्लानिंग करते हैं तो वो सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग के अंडर आता है। ठीक है, in administrative planning, educational planning, the administrative responsibility and power are phase wise planned in relation to the level of educational administrator. मतलब आप कोई भी चीज कोई भी हैंडल नहीं करता है, इसके लिए एक प्रॉपर फेज वाइज प्लानिंग होती है कि देखो ये जो पावर है ये इसके हाथ में है। अगर कुछ ऐसा रिलेशन हो जाता है कि एग्जाम्स में कोई दिक्कत आती है तो ये पर्सन है जिसको कांटेक्ट करना है, या कोई और चीज है जो जिस पर्सन के लिए कांटेक्ट करनी है, तो ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग उन पर्सन के अंडर आ जाती है। Administrative responsibility impact the course of curriculum, so it is important to plan them effectively. Administrative responsibility हमारा जो कोर्स ऑफ करिकुलम है, जिस तरह से हमारा जो करिकुलम रन कर रहा है, जो हमारे एकेडमिक्स हैं, पूरा स्कूल रन कर रहा है, उसमें सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आप पढ़ा नहीं पाओगे अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से डेवलप नहीं होगा, चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर अच्छे से डेवलप नहीं होंगी। सो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको बहुत अच्छे से प्लान करें। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं को करिकुलर प्लानिंग के ऊपर। सो बेसिकली जब हम एकेडमिक की बात करते हैं तो एकेडमिक के साथ आपको भी पता है आजकल के बच्चों को जरूरी है को करिकुलर एक्टिविटीज करवानी, इसलिए नहीं कि हम पेरेंट्स को खुश करना चाहते हैं, बिकॉज इट इज द नीड ऑफ द आवर।
हमारी जरूरत है कि अब बच्चे हर चीज में, हर फील्ड में आगे हों। ठीक है, विद academic it is important to plan all the curricular activities and tasks because they are mainly responsible for the overall growth of the child. बच्चे की पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से जो ग्रोथ होती है ओवरऑल, केवल ये नहीं कि पढ़ाई में ही उसको आगे लगा दिया, वो सब ग्रोथ के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान द को करिकुलर एक्टिविटीज, उन सारी चीजों को। अब आप सोचोगे कि उसमें इतनी क्या प्लानिंग की जरूरत है? हर एक चीज के लिए क्या होगा, क्या क्या प्लान हम करने वाले हैं, स्पोर्ट्स क्या रहेगा हमारे स्कूल में, क्या कल्चरल एक्टिविटीज होंगी हमारे स्कूल में, ये डे कैसे सेलिब्रेट होगा, ये सारी चीजें को करिकुलर प्लानिंग के अंदर आती। दिस प्लानिंग ऑफ एजुकेशन is necessary for bringing total development of a student in one point and total development of educational institution or organization in another point. एक तरफ आप बच्चे की टोटल डेवलपमेंट कर रहे हो, दूसरी तरफ आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ भी जा रहे हो। अच्छा, आज एक कॉमन एग्जांपल सोचिए, आजकल के पेरेंट्स केवल ये नहीं देखते हैं कि स्कूल में कितना पढ़ाया जा रहा है, वो ये भी देखते हैं कि ये स्कूल में एक्स्ट्रा की चीजें क्या हैं, मतलब उनके फंक्शंस किस तरह के होते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्या स्पोर्ट्स हैं, अगर मैं अपने बच्चे को उस स्कूल में डालती हूँ तो क्या मुझे आउटकम मिलेगा, क्या बच्चा मेरा कुछ नया सीखेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो को करिकुलम प्लानिंग केवल बच्चे की ग्रोथ के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए तो है ही जरूरी। This planning include planning for student welfare services, planning for sports and games, planning for social activities and program, planning for cultural activities and program, planning for hobbies etc. इस प्लानिंग के अंदर सारी चीजें आ गई। स्टूडेंट वेलफेयर को लेके प्लान करते हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम्स को हम प्लान करते हैं, सोशल एक्टिविटीज हम लोग प्लान करते हैं, प्रोग्राम्स प्लान करते हैं, प्लानिंग फॉर कल्चरल एक्टिविटीज, क्या क्या कल्चरल एक्टिविटीज हमारे स्कूल में होने वाली हैं, कल्चरल एक्टिविटीज, एनुअल डे, ऑल सच थिंग्स, क्या क्या एक्टिविटी हम करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा चीजें क्या हैं, वो सब चीजें को करिकुलम प्लानिंग में आता है। बच्चे की कोई हॉबी है तो क्या इस स्कूल में रह के डेवलप होगी, किस तरह से हम उसको कर सकते हैं डेवलप, वो सारी चीजें को करिकुलर प्लानिंग में आ जाती है, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के पार्ट में। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग आपको नाम से पता चल गया होगा, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो क्लासरूम में हम लोग किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को जब पढ़ाते हैं तो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू मॉडिफाई, टू चेंज द वे ऑफ टीचिंग विद टाइम, मतलब जरूरी है कि टाइम के साथ जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं उसको चेंज करें। आजकल के बच्चे बहुत अलग हैं उन बच्चों से जो कुछ 5 से 10 साल पहले पढ़ते थे, ठीक है, और उससे पहले के बच्चे जो थे वो उनसे अलग थे। तो ये चीज एक ऐसी है जो चेंज होती रहेगी, तो आप सेम तरीके से नहीं पढ़ा सकते हो क्योंकि बच्चों की डिमांड अलग है, उनकी अंडरस्टैंडिंग का तरीका, वो किस तरह से अब समझ रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। So this sort of planning deal with planning in classroom situation in relation to particular topic of a concerned subject. ये जो प्लानिंग है ये किसके साथ डील करती है? क्लासरूम सिचुएशन में हम किस तरह से चीजों के साथ डील कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ, कंसर्न सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, कैसे हम उसको कन्वे करेंगे। इट इंक्लूड प्लानिंग फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटी। देखिए क्या क्या चीजें आ सकती है, हम अगर कुछ पढ़ा रहे हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे हमारे कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर बच्चे को क्या पता चलेगा, हम कौन सी एक्टिविटीज क्लास में करने वाले हैं उसको सेलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मीन्स फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है, मतलब जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं अप्रोप्रिएट मीन्स हम देखेंगे कि किस तरह से बच्चों का कोई भी चीज हम जो पढ़ा रहे हैं किस तरह से वो समझेगा, उसका एक्सपीरियंस किस तरह से बेटर होगा, हमारा जो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्रेस है वो किस तरह से अच्छा हो सकता है, तो उसके लिए मॉनिटरिंग होती है, कोई देख के बताएगा कि आपके थोड़ा सा ये चीज आप अच्छा कर सकते हो। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल इवैल्यूएशन टेक्निक फॉर लर्निंग आउटकम, क्या जो आप पढ़ाना चाहते थे वो बच्चों को समझ में आया, क्या लर्निंग आउटकम अच्छा है, ये सारी चीजें हमारी इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के अंदर आ जाती हैं। ओके, नाउ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, एक्चुअली टॉपिक तो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग ही है लेकिन ये सब कुछ है, ठीक है, आपने प्लानिंग के अंदर प्लानिंग कर दी कि ठीक है ये प्लानिंग वो प्लानिंग ये सब इसका इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, लेकिन ये आपकी एजुकेशनल प्लानिंग को एक पूरा प्रॉपर पार्ट देता है। इन दिस कंटेक्स्ट एजुकेशनल प्लानिंग रेफर टू नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन टू बी अचीव थ्रू क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लानिंग एटमॉस्फेयर इन द इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप जो चाहते हो वो अचीव कर पाओ, आप एक प्लानिंग एटमॉस्फेयर मेंटेन करो। Institutional planning include all type of planning cited above by focusing on curricular, co-curricular planning, but there is need of having discussion on institutional planning. आप सारी चीजें कर रहे हो, आप co-curricular activities प्लान कर रहे हो, आप academic instructional प्लान कर रहे हो, लेकिन आपको जरूरी है डिस्कशन करना रिगार्डिंग द institutional planning, ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल मीनिंग देता है।
एक एजुकेशनल प्लानिंग को एक तरीका देता है कि किस तरह से एक्चुअली में कोई भी चीज़ काम करेगी, क्या इसके बेनिफिट्स हैं क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें हमारी अलग से एक इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग में आ जाती है और हमें हेल्प करता है बिल्कुल बेसिक लेवल से किसी भी इंस्टीट्यूट को रिलेटेड चीज़ों को लेके प्लान करने। So I hope this is clear to you. So this was about types of institutional planning. अगर आप इस टॉपिक इस सब्जेक्ट के ऊपर और वीडियोस देख रहे हैं तो इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट है जिसको आप जाके चेक कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के ऊपर। वेबसाइट है प्रेप विद हर्षिता जिस पे मैं अब अपडेट कर रही हूँ, कुछ ही महीनों में काफ़ी अच्छे से वो अपडेटेड हो जाएगी। आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा फॉर नोट्स, फॉर पीडीएफ, पेड पीडीएफ, हर चीज़ के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी और आपको अगर ये वीडियो में कुछ समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।